बहुत दूर एक देश था, शौर्यगढ़। वहां के महाप्रतापी राजा थे सूर्यदेव सिंह। उनकी एकमात्र संतान थी उनकी राजकुमारी खुशी। जैसा नाम वैसी ही थी वो, जहां भी जाती खुशियां ही बिखराती। बचपन से ही वो बहुत ही खूबसूरत और साहसी बुद्धिमान थी। जैसे जैसे बड़ी हुई वो सारी युद्ध कलाओं में भी पारंगत हो गई। उसकी खूबसूरती व वीरता के चर्चे दूर दूर तक हो गए। ये चर्चे 7 समंदर पार कर वहां के एक देश ग्रीनलैंड तक भी पहुंचे। वहां के किंग जॉन फ्रांसिस के इकलौते बेटे राजकुमार फिलिप ने जब खुशी की खूबसूरती व बहादुरी के कारनामे सुने तो वो उससे मिलने को बेताब हो गया। उसने अपना पिता से आज्ञा ली और 7 समंदर पार करके राजकुमारी खुशी से मिलने चल पड़ा। इधर शौर्यगढ़ की कीर्ति के साथ साथ राजकुमारी की शूरता और खूबसूरती भी बढ़ रही थी। उसकी वीरता, साहस और खूबसूरती के साथ ही उसकी बुद्धि कौशल व युद्ध कौशल की बातें और भी कई देशों के राजाओं व राजकुमारों को ललचा रही थीं। हर कोई उसे पाने की चाह रखने की वजह से हर तरह से कोशिश कर रहा था। उन्हीं में से एक था बल्लभगढ़ का राजा महिपाल सिंह, एक बहुत बड़े राज्य का सबसे बड़ा शूरवीर पर क्रूर और निर्दयी राजा। शौर्यगढ़ बल्लभगढ़ के सामने कुछ भी नहीं था। ताकत और दौलत दोनों में वो शौर्यगढ़ से कहीं ज्यादा था। जब राजकुमारी खुशी की खूबसूरती और उसकी वीरता के चर्चे बल्लभगढ़ के राजा महिपाल के कानों में पड़े तो वह भी अन्य राजाओं की तरह राजकुमारी खुशी को अपनी रानी बनाने के लिए मचल पड़ा। उसने अपने दूत को भेजकर राजा सूर्यदेव सिंह से खुशी का हाथ मांगा, लेकिन राजा सूर्यदेव सिंह ने बिना खुशी से कुछ पूछे हुए फैसला लेने से मना कर दिया। महिपाल सिंह ने सूर्यदेव सिंह से अपनी बेटी खुशी से रजामंदी लेने के लिए कहा। खुशी ने जब यह सुना कि बल्लभगढ़ का वो निर्दयी राजा महिपाल सिंह उससे शादी करने का इच्छुक है, उसने साफ साफ मना कर दिया, यह कहते हुए कि मैं एक निर्दयी, क्रूर और उम्र में उससे कहीं ज्यादा बड़े महिपाल सिंह से शादी नहीं कर सकती। सूर्यदेव सिंह ने महिपाल सिंह के दूत को वही जवाब दे दिया। जब दूत महिपाल सिंह के पास वो जवाब लेकर पहुंचा तो महिपाल सिंह के गुस्से की सीमा ना रही। उसने दोबारा उसी दूत को वापस भेजा, यह कहते हुए कि राजा सूर्यदेव सिंह से कह दो, या तो वह खुशी का हाथ खुशी खुशी हमारे राजा महिपाल सिंह के हाथों में दे दे, अन्यथा युद्ध के लिए तैयार रहें। दूत जब सूर्यदेव सिंह के दरबार में पहुंचा तो वहां पर राजकुमारी खुशी भी मौजूद थी। जब दूत ने राजा महिपाल सिंह का यह आदेश राजा सूर्यदेव सिंह को सुनाया तो सूर्यदेव सिंह के बदले राजकुमारी खुशी ने जवाब देते हुए कहा कि जाकर कह देना अपने राजा महिपाल सिंह से कि शौर्यगढ़ का बच्चा बच्चा वीर और साहसी है, जो अपने मान सम्मान की खातिर दुश्मनों को बखूबी जवाब देना जानता है। अगर उसकी मंशा युद्ध की है तो हम युद्ध में पीछे नहीं हटेंगे। हम तैयार हैं हर तरह से उसको जवाब देने के लिए। दूत वापस चला गया। दूत के जाने के बाद राजा सूर्यदेव ने राजकुमारी खुशी को अपने पास बुलाया और समझाते हुए कहा कि ये तुमने ठीक नहीं किया। तुम जानती हो कि बल्लभगढ़ के सामने हमारे राज्य की ताकत बहुत ही कम है। उनकी सेना की संख्या हमसे कहीं ज्यादा है। हम उनके सामने ज्यादा देर तक टिक नहीं सकते। ये युद्ध राज्य की तबाही लेकर आएगा। राजकुमारी ने जवाब दिया, महाराज, मैं मानती हूं कि बल्लभगढ़ के सामने हमारे राज्य की ताकत और सेना दोनों ही कम है, लेकिन जिस तरह उसने हमको ललकारा है तो उसको जवाब देना हमारा फर्ज बनता है। हम भले ही उनसे संख्या बल में कम है, लेकिन साहस और वीरता में उनसे कहीं ज्यादा। हम अपनी पूरी ताकत से उनका मुकाबला करेंगे और जीतेंगे भी। आप परेशान मत होइए, आप बस सेना को तैयार रहने के लिए बोलिए, बाकी मैं सब संभाल लूंगी। आप भरोसा रखिए मुझ पर। मुझे महिपाल सिंह की नीयत का पता था कि वो ऐसी हरकत करेगा, इसलिए मैंने पहले से ही कुछ सोच रखा है। अब क्या होगा आगे? क्या राजकुमार फिलिप 7 समंदर पार कर शौर्यगढ़ पहुंच पाएगा या महिपाल सिंह अपनी ताकत से राजकुमारी खुशी को हासिल कर लेगा? क्या है राजकुमारी खुशी की योजना? क्या वो रोक पाएगी बल्लभगढ़ की सेना को? कन्ही राजा सूर्यदेव की बात सच तो नहीं कि ये युद्ध राज्य की तबाही होगा? ऐसे ही अनगिनत सवालों के लिए रहे तैयार, थोड़ा करे इंतजार।